है आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन भाग के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। आज अपन पुनः फिर से कुछ गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे गुणा। क्या पढ़ेंगे? गुणा। तो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी गुणा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस हमारे साथ जुड़े रहे आप। तो गुणा, अब सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जो गुणा का चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है। अगर अपन को पता ही नहीं है कि गुणा का चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो अपन को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस प्रकार का जो दो रेखाएं, जो तिरछी रेखाएं होती है, जो आपस में एक दूसरे को काटने पर जो बनने वाला निशान होता है, वो गुणा का निशान होता है। अब देखिए, जो ये गुणा है, इस गुणा को अपन एक संख्या का भी गुणा करते हैं, दो संख्याओं का भी करते हैं, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, पांच संख्याओं का, जितना भी करना चाहिए। लेकिन इसका बात समझने का तरीका यह कि इनको किस प्रकार गुणा किया जाता है, तो वो आज अपन समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, आप निरंतर बस हमारे साथ बने रहे। और मैंने मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, 70, 80 या 90 के करीबन वीडियो डाल के रखे, वहां जाके आप देखें। मैंने बहुत ही आसान तरीके से, और गणित बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। अब देखो उदाहरण, बस आप जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो उदाहरण नंबर 1 अपन बिल्कुल छोटी संख्या से लेंगे कि 332। 332 को गुणा करना है 2 से, पहले इसको एक संख्या का गुणा भी कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, इसको जो 332 से इसको 2 से गुणा करना है, तो बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको गुणा में संख्याओं को रखना आना चाहिए। या पीछे से जो संख्या होती है वो बिल्कुल भरी हुई होनी चाहिए, न कि खाली जगह होनी चाहिए। आगे भले ही खाली जगह रह जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन पीछे से अगर खाली जगह कोई रह गई तो अपना आंसर होगा वो गलत होने की संभावना रहती है। अब देखिए, अपन को सबसे पहले क्या करना है, 2 का तो पहाड़ा बोलना है। ऊपर वाली जो पद दे रखा है पूरा, अगर ये संख्या दे रखी है, इस संख्या को, पूरी संख्या को इस 2 से गुणा करना है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सीखना है कि 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 दूने कितना होता है, 4 होता है। और फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6। कितना आएगा, 2 तिया 6। और फिर 2 का पहाड़ा पुनः 3 बार बोलेंगे तो फिर कितना आएगा, 2 तिया 6। अब ये हो गया 624। आप जब 332 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 664। कितना आएगा, 664। बहुत ही आसान तरीके से। अब अगला देखिए, अपना ये तो हो गया एक संख्या का। नंबर 2 पे बात की जाए, अब अपन दो संख्याओं का भी गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, सबको समझ में आएगा। बस अपन को प्रयास चाहिए। अगर आपको गणित को सीखना है तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक और भी बहुत सारे उदाहरण मिलाओ, भले ही आपको मिलाना आ रहा है, जब तक आप उदाहरणों को और नहीं मिलाओगे तब भूल जाते हैं अपन गणित के अंदर। तो निरंतर अपन को प्रयास जारी रखना है। जैसे कि 2301 को गुणा करना है 32 से। किससे करना है, 32 से। बहुत ही आसान। अब देखो, दो संख्याओं का गुणा बन गया, तो सबसे पहले आपको संख्याएं रखनी आनी चाहिए। 2301 को गुणा करना है 32 से। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आपको जब भी दो संख्याओं का गुणा करना हो तो अपन को क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसमें देखो अंक कितने, ये देखा जाता है। तो अंक कितने हैं, 2 अंक, 1 और 2 अंक। अब इन दोनों अंकों में से सबसे पहले अंक का इस पूरे पद से क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको 3 को अभी भूल जाना है। इस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। और फिर 2 का 0 से। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0। तो 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और 2 का फिर 3 से करेंगे तो 3 दूने 6। कितना आएगा, 6। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। 2 दूने 4। बस आप आराम से सीखो। टाइम पहले भले ही लगे, लेकिन जिस दिन आप उसको सीख जाओगे और ज्यादा जितना प्रयास होगा उतना ही जल्दी कर पाओगे आप। अब देखो, एक संख्या का इस पूरे पद से गुणा होने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरी संख्या का गुणा शुरू करने से पहले आपको एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इकाई के अंक के नीचे। कौन से अंक के नीचे, इकाई के अंक के नीचे।
अब अपन को क्रॉस का चिन्ह लगाने के बाद में अब अपन को क्या करना है, इस 3 का वापस पुनः इस पूरे पूरे पद से गुणा करना है। मतलब कि जो सारी संख्या के अंदर जितने सारे अंक दे रखे उन अंकों का अलग अलग इस 3 से गुणा करना है। अब देखो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब 3 का पुनः 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, मैंने अभी अभी बताया आपको कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर कितना आता है, 0। फिर 3 का 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6। अब देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, बस हमारे साथ आप जुड़े रहें। अब देखिए इस संख्या के अब अपन को क्या करना है, दोनों संख्याओं का पूरा गुणा तो कर लिया, लेकिन अब जोड़ना है इन दोनों पंक्तियों को। 2 का 2 आएगा, 3 और 0 3, 6 और 0 6, 4 और 3 13, हासिल लगी 1, 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो ये हो गया दो संख्याओं का गुणा, बहुत ही आसान तरीका। अब आप भी ऐसी संख्याएं लेना और प्रयास करते रहना, तरीका वही रहेगा और आगे आपको प्रयास करना है। अब देखिए अगला, जैसे कि आपके सामने उदाहरण नंबर 3 की बात की जाए। उदाहरण नंबर 3 में अपन 3 संख्या का लेंगे गुणा, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए आपके सामने जो संख्या आई है कि 5100 को गुना करना है 121 से, बहुत ही आसान तरीका। अब अपन 3 संख्याओं का गुणा करें, सबसे पहले एक संख्या का, फिर 2 संख्या का, अब तीसरी संख्या का सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए आपको तीसरी संख्या का सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है 5100, अब पीछे से शुरू करना है, 1 फिर 2 फिर 1 फिर गुणा का चिन्ह लगाना। अब देखो 3 संख्याओं का गुणा भी बहुत ही आसान है। अपन एक संख्या का सीखे, 1 से 2 बढ़े, 2 से अब 3 बढ़े, 2 तक तो सेम करना है, फिर तीसरा कैसे करना है वो अपन सीखेंगे। सबसे पहले इस 1 का, तभी ये दोनों संख्याएं भूल जाना, दोनों अंक भूल जाने, मतलब कि 1 और 2 दोनों को भूल जाना है। अब 1 का अपन 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर अपना आंसर क्या आएगा, 0। अब देखिए 1 का फिर 0 से करोगे तो 0, 1 का 1 से करेंगे तो 1, और 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। अब अपन को क्या करना है, अभी अभी अपन सेकंड 2 संख्याओं का गुणा करने के इकाई के नीचे क्या लगाया था, क्रॉस का चिन्ह। तो इसमें भी 2 संख्याओं के गुणा के लिए इकाई के अंक के नीचे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस का चिन्ह लगाना। अब अपन को क्या करना है, 2 का इस पूरे पद से गुणा करना है। अब 2 का 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, 2 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2, और 2 का 5 से करोगे तो 5 दूने 10। समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह कि एक दूसरे के पंक्ति के नीचे आपके अंक आने चाहिए। अब अपन को जब भी तीसरी संख्या यहाँ पे सीखना है, क्योंकि तीसरी संख्या का जब भी अपन गुणा करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको 2 क्रॉस के चिन्ह लगाने। कितने क्रॉस के चिन्ह, 2। वो भी कौन कौन सी जगह, इकाई व दहाई के अंकों के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना। अब देखिए फिर 1 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 1 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब देखिए तीनों संख्याओं का गुणा हो गया। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों पंक्तियों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 5 और 2 7, कितने होते हैं, 7, 1 और 0 1, 5 और 1 6। तो ये हो गया 3 संख्याओं का बहुत ही आसान तरीके से गुना। अब देखिए अपन ने बहुत आसान तरीके से सीखा। अब आपको भी ऐसे प्रयास करने, मैं आपको कुछ गुणा के चिन्ह दे रहा हूं तो आप ऐसे प्रयास करते रहना, बिल्कुल आप और भी सीख सकते हो। अब देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि उदाहरण आपके सामने कि 3630 को गुना करना है 35 से। फिर अगला उदाहरण अपन के सामने, उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए तो आपको भी कमेंट में इसका आंसर बताना कि 5630 को गुना करना है
640 से, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आप गुणा करके मेरे कमेंट में बताना, और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और